हाय फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट आई थी कमेंट सेक्शन में रुक्मणी स्वयंवर मंत्र के बारे में। रुक्मणी स्वयंवर मंत्र जो कि शादी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव माना जाता है और कहते हैं कि अगर इस मंत्र को दिल से सच्चे मन से जाप करें तो जिस इंसान से आप शादी करना चाहते हो, जो भी आपके मनपसंद कोई है, उनसे आप विवाह करना चाहते हैं तो उसमें बहुत हेल्प मिलती है, मदद मिलती है और आपकी शादी उनसे होती है। सिर्फ उनसे ही शादी के लिए नहीं, जो ऑलरेडी मैरिड लाइफ में है, अपनी मैरिड लाइफ में हैप्पीनेस के लिए भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अच्छा, इस मंत्र के साथ क्या मान्यताएं हैं? रुक्मणी और कृष्ण का विवाह, हम सब यही जानते हैं कि राधे कृष्ण, कृष्ण जी का जब नाम लेते हैं उनके साथ राधा जी का नाम आता है, लेकिन जिनसे शादी हुई थी वो तो रुक्मणी थी। रुक्मणी जी के साथ हुआ क्या था? उनका विवाह उनके भाई रुक्मी किसी दूसरे के साथ करा रहे थे, तब जाकर के वो परेशान होकर के उन्होंने एक खत लिखा, पत्र लिखा कृष्ण जी के नाम, और उस पत्र में अपनी जो भी बातें थी वो मंत्र के रूप में या फिर कविता के रूप में समझ लीजिए कि उसमें सारा का सारा विस्तार से बताया था उनको, और उनसे निवेदन किया था कि वो जल्दी से आकर के इनको यहाँ से लेके जाएं, हर के ले जाएं और इनसे विवाह कर लें। ये पत्र उन्होंने किसी पंडित के थ्रू कृष्ण जी को भिजवाया था। ऐसी ही मान्यताएं हैं और ऐसी ही चीज़ें लिखी हुई हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो इस पत्र के माध्यम से उन्होंने कृष्ण जी को अपने पति रूप में पाया, और इसमें जो मंत्र है या इससे जो मंत्र बना, वो मंत्र में यही विशेषता है कि जब उसको आप सच्चे दिल से जाप करते हो तो आप भी अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो। उनसे शादी करने के लिए आप प्रार्थना प्रेयर कर सकते हो, जैसे कि रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण को अपने वर रूप में पाया। ठीक है, तो बहुत ही पावन है। लोग इसके पाठ का भी पठन करते हैं। जो पूरे पत्र में जो लिखा हुआ है वो लैंग्वेज दूसरी है, पर उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में मिल जाएगा आपको। उस पाठ को भी लोग पढ़ते हैं और फिर उससे प्रभावित होकर के प्रार्थनाएं करते हैं। ये एक तरह से सक्सेस स्टोरी ही तो है उनकी शादी मैनिफेस्ट करने की। बात कर लेते हैं मंत्र कौन सा है। मंत्र बहुत प्यारा सा है। मंत्र है ओम नमो भगवते रुक्मणी वल्लभाय स्वाहा। ओम नमो भगवते रुक्मणी वल्लभाय स्वाहा। ओके, बहुत सारे मंत्र और भी अगर आप सर्च करोगे ना तो आपको मिलेंगे, लेकिन सबसे प्यारा मंत्र यही है और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इस मंत्र का जाप आप करना शुरू कर सकते हैं, लिखना शुरू कर सकते हैं। कल का दिन गंगा दशहरा का दिन है, 5 तारीख 5 जून। तो गंगा दशहरा है तो प्लीज़ सुबह उठ के अपने घर के औरत को प्योरीफाई करें। होली वाटर है हम लोगों के लिए, गंगा जल का छिड़काव पूरे घर में करें, खुद पे भी छिड़के। कल के दिन बैठ करके ब्रह्म मुहूर्त में आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। बाकी सबसे अच्छा दिन जो इस मंत्र के लिए है वो अभी जो निर्जला एकादशी आ रही है, उस दिन आप बैठ करके या उस दिन से इस मंत्र का जाप शुरू कीजिए। एक संकल्प लेकर के आप शुरू करें इस मंत्र का जाप करने के लिए। इस मंत्र के जाप के लिए आप तुलसी की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके पास तुलसी नहीं है वो स्फटिक के माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत पावरफुल मंत्र है, प्लीज़ ज़रूर जाप करें, पूरे विश्वास के साथ करें। आपको अपनी अपनी लाइफ में हेल्प बहुत अच्छे से मिलेगी। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ शादी के लिए ही कर सकते हैं या फिर अपने स्पेसिफिक पर्सन को ही मैनिफेस्ट करने के लिए करना है। आप बाकी जोन में भी अगर हैं तो कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं उनसे। ठीक है, रुक्मणी जी को असल में लक्ष्मी जी का रूप ही मानते हैं, तो इसलिए जो लोग अपने अपने व्यवसाय में, काम के लिए, जॉब के लिए, मनी रिलेटेड जिनकी भी मैनिफेस्टेशन है, वो रुक्मणी मंत्र का इस्तेमाल ज़रूर करें। ज़रूर से आप इस मंत्र को जाप करें और जाप करते टाइम पे अपने माइंड में सिर्फ एक इंटेंशन बनाएं कि आपकी लाइफ में मनी का फ्लो बहुत अच्छा है। ठीक है, इसलिए ये मंत्र दोनों जगह पे ही वैलिड है, फाइनेंशियल लाइफ में भी, रिलेशनशिप में भी। ठीक है, अच्छा, अब निर्जला एकादशी की बात की है मैंने, तो निर्जला एकादशी का दिन है, हर चीज़ की शुरुआत के लिए अच्छा है, इसलिए एकादशी से आप इस मंत्र का जाप शुरू कीजिए। एकादशी पड़ेगी आपकी फ्राइडे को, फ्राइडे से इस मंत्र का जाप आप शुरू कर सकते हैं। निर्जला एकादशी है, जो लोग व्रत कर रहे हैं बहुत अच्छा है, व्रत करें। और निर्जला एकादशी का एक व्रत भी कर लिया जाए तो पूरे साल की एकादशियाँ पूरी हो जाती है, ऐसी मान्यता है। तो आप सब ज़रूर व्रत रखें। इसके साथ साथ अपने कार्मिक अकाउंट्स को थोड़ा सेटल करने के लिए और अच्छी ब्लेसिंग्स हमको सबसे मिले, जो हमारी लाइफ में हमें हेल्प करे, उसके लिए क्या कर सकते हैं? निर्जला एकादशी है
पानी पिलाते हैं, जल पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं, हर जगह देखा होगा। आप क्या कर सकते हो, छोटे छोटे जूसेस के पैकेट आते हैं, वो ले लीजिए अपनी क्षमता के हिसाब से, या और भी जो भी आप कर सकते हैं कुछ पिलाने वाली चीज़ें या फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट करना, यही दोनों चीज़ों का डोनेशन निर्जला एकादशी के दिन मान्य होता है। ओके, तो अपने डोनेशंस को लेकर के रेडी हो जाइए प्लीज़। ये डोनेशंस आप लोगों को कब, कहाँ, किस वक्त हेल्प कर देंगे, किस वक्त ये जो अननोन ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं ये लाइफ में कहाँ पे हेल्प कर देगी आपको नहीं पता। जब हम किसी बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ने से बच जाते हैं या कोई ऐसा दुर्घटना घटने वाली होती है उस टाइम पे बच जाते हैं, तो हमारे मुंह से क्या निकलता है कि पता नहीं किसकी दुआओं ने हमें बचा लिया। तो इस तरह की दुआएं ही तो वहाँ पे काम आती हैं। तो ये सारे इस तरह के डिवाइन डेज आते हैं, इनको मिस बिल्कुल नहीं करना है। अपने अपने जो भी डोनेशन करने हैं आपको, जूसेस हों, फ्रूट्स हो, उनके साथ रेडी रहना आप। और निर्जला एकादशी 6 जून को है, उस दिन मॉर्निंग में नहा धो करके रेडी होकर के, और फिर आप जिसको भी डोनेट करना है आप मंदिर में जा सकते हैं। वहाँ पे आपको बाहर बहुत सारे नीडी मिलेंगे रोड साइड पे, और सिर्फ नीडी ही नहीं, आते जाते जो भी लोग हैं जिनका भी गला सूखा है, प्यासे हैं, उस टाइम पे अगर आपने उनको पानी पिला दिया वो एकदम से ब्लेसिंग मिलेगी। तो इट इज़ नॉट ओनली कि बस सिर्फ हमको ढूंढना है जो नीडी है और उन्हीं को देना है, नहीं, आप बस लेके खड़े हुए, जो भी आपसे लेना चाहें आप ज़रूर दें, उनको मना ना करें। ओके, अपने घर में मेड है उनको दे सकते हैं, ये क्वेश्चन आता है आप लोगों का, बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते, ठीक है। तो घर का माहौल शांत रखें, उस दिन एकादशी का दिन है, खुद भी संयम रखें। अपनी, अगर जो लोग व्रत रख रहे हैं उनके लिए बहुत इफेक्टिव है कि अपनी विशेष बोलें और सारा दिन विष्णु भगवान का जाप करते रहें। निर्जला एकादशी है, एक तो विष्णु भगवान की कृपा, कृष्ण भगवान का स्मरण आप करेंगे ही, दूसरा रुक्मणी जी का ये जो मंत्र है ये शुरू करेंगे। आप सोच भी नहीं सकते ये कितना इफेक्टिव होगा और लाइफ में आपको कितनी अच्छी अच्छी दिशाएं दिखाएगा, सारे ब्लॉकेजेस रिमूव करके आप लोगों को सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। ओके, सो ये चीज़ आप करें। और क्योंकि मैंने कल का दिन पहले ही ऐड कर दिया है, तो कल के लिए गंगा दशहरा है, सिर्फ नहा लें ब्रह्म मुहूर्त में, आराम से बैठें, राम जी का नाम लें, विष्णु भगवान का नाम लें, ठीक है। शिव जी का ध्यान करें, शिव जी की जटाओं से गंगा जी निकल रही हैं, ठीक है। तो शिवा मैजिक बिगिन नाउ कल के लिए स्विच वर्ड बनता है। कल सारे दिन शिवा मैजिक बिगिन नाउ, शिवा मैजिक बिगिन नाउ जाप कर सकते हो आप लोग, और उनसे प्रार्थनाएं कर सकते हैं अपनी अपनी, कोई भी छोटी बड़ी विशेज़ हैं, लाइफ है, उनकी ब्लेसिंग चाहिए, विश को साइड करो। हमें ब्लेसिंग्स तो हमेशा चाहिए, विश तो आज एक ख़त्म हो जाएगी कल दूसरी जुड़ जाएगी, ठीक है। तो ब्लेसिंग्स के लिए प्रे करें और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के लिए, कार्मिक अकाउंट थोड़ा कम रहे, ओके, पॉजिटिव कर्मास रहें, लोगों की ब्लेसिंग्स रहें, हैप्पीनेस रहे, सेल्फ लव में हाई रखिए अपने आप को, और यस मैनिफेस्टेशन करते चले जाइए, डेफिनेटली आप सबकी विशेस ज़रूर मैनिफेस्ट होंगी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।